Hello students, welcome to our 1 minute score booster series based on the themes which are asked in UPPCS and CSE exams. तो today's theme is sustainable development goals. तो हम लोग इसको याद करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, टोटल 17 गोल्स हैं, है ना. तो क्या क्या है इसमें? 17 गोल्स हैं, है ना. नंबर 1. दूसरा 169 टारगेट्स हैं, है ना. और UNDP ने दिया है. ये ऐसा प्रोग्राम है जिसको सारे यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने अडॉप्ट किया है ना. हर किसी ने अडॉप्टेड बाय ऑल द UN मेंबर स्टेट्स. ठीक है, टोटल 117 गोल्स एंड 169 टारगेट्स. ठीक है, तो इसमें पहला क्या है? टोटल 17 है, तो इसमें पहला क्या है? पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है ज़ीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन. तो कैसे याद करेंगे? सबसे पहले भुखमरी हटाओ, सबसे पहले गरीबी हटाओ, उसके बाद भुखमरी हटाओ. गरीबी हटी तो भुखमरी हटी, फिर अच्छी सेहत दो, अच्छी शिक्षा दो, सब में समानता रखो और साफ़ पानी. ठीक है, तो नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. तो ये हो गए पहले 6. 7वें नंबर पे क्या है? साफ़ एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो नंबर 7. 8th पे क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. 9th पे क्या है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. 10th पे क्या है? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी. 11th पे क्या है? सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़. 12th पे क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. 13th पे क्या है? क्लाइमेट एक्शन. 14th पे लाइफ बिलो वाटर. 15th पे लाइफ ऑन लैंड. 16th पे पीस एंड जस्टिस एंड 17th पे पार्टनरशिप ऑन द गोल्स. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? देखिए 1 2 3 सबको याद रहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 10, 13, 14, 15 आप याद रखिए. 10 में है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, 13 है क्लाइमेट एक्शन. 13 याद रखिए क्लाइमेट एक्शन. 14 क्या है? लाइफ बिलो वाटर और 15 है लाइफ ऑन लैंड. ठीक है, तो लाइफ बिलो वाटर वो 14 है और लाइफ ऑन लैंड वो 15 है. पहले हम लोग पानी के नीचे थे, फिर पानी के ऊपर आ गए. तो पहले है पानी के नीचे, फिर पानी के ऊपर. ठीक है, तो ये हो गए टोटल हम लोगों के. अब इसके बेसिस पे हम लोग चलिए एक PYQ करते हैं जो 2022 में आया था. उसमें क्या है? लिस्ट 1 में पूछा गया था कि SDG 10, SDG 13, SDG 14, SDG 15. और लिस्ट 2 में क्या है? क्लाइमेट चेंज, लाइफ ऑन लैंड, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी और लाइफ बिलो वाटर. अब जो है इनको मैच करना है. आप लोग मैच करके बताइए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में पिन करिए. थैंक यू. अब इसी के बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा मेंस का भी कर लेते हैं. तो इसमें मेंस का क्या है? अब देखिए इन SDG गोल्स को यूज़ कैसे करेंगे. ये किसके लिए है? ये UPSC वाले बच्चों के लिए है. ठीक है, तो UPSC वाले बच्चे जिनका अभी मेंस आ रहा है, ठीक है, वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे. एक सेकंड बस, आप एक मिनट दीजिए. ठीक है, हाँ, तो वो क्या करेंगे? उनको ये पॉइंट कैसे यूज़ करने हैं. अब देखिए SDG 1 जब भी आपका कभी आए, SDG 1 मतलब नो पॉवर्टी. ठीक है, तो नो पॉवर्टी कैसे इम्प्रूव होगी? मनरेगा के थ्रू, जीवन ज्योति योजना, जन सुरक्षा योजना, फिर असिस्टेंस प्रोग्राम जो हम लोगों की पेंशन है, और जन आरोग्य योजना. तो ये 5 प्रोग्राम जो है आप नो पॉवर्टी में, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी घटा रहे हैं, तो आप इनके एग्जांपल दे सकते हैं. ठीक है, या इनके कोई क्वेश्चन आए तो इसमें आप SDG 1 मेंशन कर सकते हैं, आप अपने कंक्लूजन में भी और इंट्रो में भी. ठीक है, ज़ीरो हंगर के लिए का आप देखिए इन बेसिस पे आप अपना एस्से भी लिख सकते हैं, इसी पॉइंट के बेसिस पे, इन 17 पॉइंट के बेसिस पे. इसी के बेसिस पे आप इंट्रो भी लिख सकते हैं, कंक्लूजन भी लिख सकते हैं. अब ज़ीरो हंगर में कौन कौन से चीज़ें इंक्लूड होंगी? ये एक तरीके से मेंस इनरिचमेंट है ना. तो जिनका मेंस है वो मेंस इनरिचमेंट के लिए. तो ज़ीरो हंगर में आप क्या क्या लिख सकते हैं? पोषण अभियान, NFSA, ग्रीन रेवोल्यूशन और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. क्यों हंगर? देखिए भाई, हंगर कैसे ख़त्म होगा? पोषण अभियान, खा पी के. इसमें आप मिड डे मील स्कीम भी ऐड कर सकते हैं, मिड डे मील स्कीम. ठीक है, गुड हेल्थ और वेलबींग कैसे आएगा? नेशनल हेल्थ मिशन, वही आयुष्मान भारत योजना, मिशन इंद्रधनुष जो हम लोगों के वैक्सीनेशन के लिए है, और मातृवंदन योजना. ठीक है, फिर क्वालिटी एजुकेशन कैसे होगा? NEP 2022, समग्र शिक्षा अभियान और स्वयं. ठीक है, और जो हायर एजुकेशन के लिए सब चीज़ें आई हैं, क्रेडिट बेस्ड, वोकेशनल ट्रेनिंग, वो सब भी, लेकिन मेनली ये 3 आप लिख सकते हैं. जेंडर इक्वालिटी कैसे होगी? जेंडर बजटिंग के थ्रू, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM उज्ज्वला योजना एंड स्टैंड अप इंडिया. उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. इसके लिए कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं? तो एक तो स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा नेशनल मिशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. फिर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के लिए बेसिकली एक है पहल सब्सिडी, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, उज्ज्वला LEDs एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस. ठीक है, आप इसमें नेट ज़ीरो टारगेट्स भी लिख सकते हैं जो 2070 तक हम लोगों को अचीव करने हैं. ठीक है, और क्या कहते हैं 50% ऑफ क्लीन एनर्जी, वो भी आप लिख सकते हैं. बायोइथेनॉल भी आप ऐड कर सकते हैं, बायोफ्यूल्स आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है, EVs के लिए मिशन ऐड कर सकते हैं. ठीक है, EV के लिए कौन कौन सा मिशन है? एक तो फेम स्कीम आई हुई है. ठीक है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं. PLI स्कीम्स भी आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है,
फिर डिसेंट वर्क के लिए मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन्स, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, विश्वकर्मा योजना जो अभी लॉन्च हुई थी थोड़े दिन पहले, ठीक है, और 1 लाख लखपति दीदी, वो भी आप लिख सकते हैं। तो काफ़ी सारी इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, भारतमाला, सागरमाला, अमृत सिटी, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। रिड्यूस इनक्वालिटी से होंगे, जनधन योजना से, मनरेगा से, ग्रामीण कौशल योजना से, और जितने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोग्राम आ रहे हैं वो सारे हो गए। जेम ट्रिनिटी हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो ये सारे होगा। सस्टेनेबल सिटीज़ में अमृत सिटी, स्मार्ट सिटी, रूरल अर्बन मिशन, पीएम आवास योजना, ये लॉन्च हुई हैं, ठीक है। इनको आप एज अ एग्जांपल देखिए, आप कितने सारे एग्जांपल हो गए, 5 ये, 4 ये, 9, 4 13, 3 16, 4 20, 2 22, 22 5 27, 5 32, 32 6 38, 3 41, 3 44, 45, 3 48, 51, 3 54 और 54 4 58, 3 61, लगभग 60 से ज़्यादा एग्जाम्पल हैं। तो आप 60 एग्जाम्पल अगर किसी पूरे पेपर में यूज़ कर देते हैं तो कितना ज़्यादा वैल्यू इनरिचमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन पे, तो इसमें पंचामृत के टारगेट्स, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, और इसमें आप वो भी लिख सकते हैं, वन अर्थ वन गोल, वो वाला भी लिख सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाला थीम भी लिख सकते हैं, ठीक है। लाइफ मिशन आप ऐड कर सकते हैं, लाइफ जो अभी दिया गया है, क्लाइमेट एक्शन के लिए नेशनल प्लान और सीसी, ठीक है, NAQP जो एयर क्वालिटी के लिए आया, पेरिस एग्रीमेंट्स के कमेंट, और क्लाइमेट एक्शन के लिए तो खैर बहुत सारे हैं, और क्या कहते हैं, अभी जो हम लोगों का ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना है वो, ठीक है, G20 मीटिंग्स में, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। फिर लाइफ बिलो वाटर के लिए CRZ रेगुलेशन, UN क्लॉज, नेशनल प्रोटेक्टेड एरिया, हाई सी ट्रीटीज़, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, और क्या कहते हैं, लाइफ ऑन लैंड के लिए क्या क्या है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर हिमालयन इकोसिस्टम, UNCCD, सॉयल हेल्थ कार्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर्स के जो मिशन हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो मेंशंस हैं, और तो वो आप ऐड कर सकते हैं। पीस एंड जस्टिस के लिए IPC और CRPC के जो बिल्कुल नए संहिता आई है, जन विश्वास बिल, नालसा एंड सालसा, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, SDG इंडेक्स, UNFFC और COP। तो बेसिकली जो है हम लोगों के ये सारे मेंस इनरिचमेंट का मटेरियल था, और ये सारा था प्रीलिम्स के लिए। तो ये बेसिकली PCS वालों के लिए और वो UPSC वालों के लिए। थैंक यू, बाय बाय।